नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिमस प्राइम क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी हिंदी की टॉप 25 की सीरीज़ चल रही है, तो आज हम टॉप 25 तत्सम तद्भव पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऊपर आई बटन में मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट पिन कर दी है। आप जाके वहाँ से हिंदी की सारी क्लासेज देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तत्सम तद्भव शुरू करने से पहले तत्सम शब्द की क्या होते हैं ये बता दें। जो संस्कृत के समान हो या संस्कृत जैसे हो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। वही जो संस्कृत से चलकर अपभ्रंश होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए चंदर, बी चंदा, सी चांद या डी चंद्रमा। तो ऑप्शन डी चंद्रमा जो है बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रमा जो है एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है चांद। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? ए कर्म, बी काम, सी कर्म कर्म या डी कारज। तो हमारा कर्म जो है वो एक तत्सम शब्द है और ये काम का तत्सम होता है। तीसरा प्रश्न है, किशन, किशुनु, कान्हा और कृष्णा में कौन सा शब्द तत्सम है? तो कृष्णा जो है वो एक तत्सम शब्द है और हमारा जो इसका तद्भव होता है वो होता है कान्हा। फोर्थ है, कारज, काम, कार्य और काज में कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है कार्य और ये काम का तत्सम होता है। पांचवा प्रश्न है, अक्षर, आखर, अखरा या अक्षर, इन सब में कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो हमारा जो तत्सम शब्द है वो है अक्षर और इसका जो तद्भव होता है वो होता है ऑप्शन डी अक्षर। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो तत्सम है और ऑप्शन डी जो है वो तद्भव है। अगला है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा। तो इसमें कौन सा तत्सम है? तो ऑप्शन सी परीक्षा जो है वो एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो है परीक्षा, ऑप्शन डी। सातवां प्रश्न है, सास, पंगत, पकवान और श्वास, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो इसमें जो श्वास शब्द है वो है तत्सम शब्द है और ये सास का जो है तत्सम होता है। आठवां प्रश्न है, बारात, व्रात, वरयात्रा या वरात, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो हमारी जो वर यात्रा है वो एक तत्सम शब्द है। नाइन्थ क्वेश्चन है, कर्ण, कान, सियार और केस, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कर्ण जो है वो एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है कान। 10वां है, धुआं, अक्षत, आसरा और अक्षत, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो हमारा तत्सम है? तो हमारा ऑप्शन बी अक्षत जो है वो तत्सम है। अगला है, हस्त, हाथ, माला, धूप, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो हस्त जो है वो हमारा तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है हाथ। अगला प्रश्न है, उत्साह, उत्साह, उच्छ्वास और गुफा, इनमें से कौन सा प्रश्न जो है वो तत्सम है? तो उत्साह जो है वो एक तत्सम रूप है। अगला है, गोधुम, छत्री, खत्री और गेहूँ, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो गोधुम जो है वो तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो है गेहूँ। अगला प्रश्न, चोंच, ग्रीवा, पत्ता और पत्र, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो जो पत्र है वो तत्सम है और ये तत्सम होता है पत्ता का। 15th है, चूरन, चौर, चूर्ण और चर्म, इनमें से कौन सा तत्सम है? तो चूर्ण जो है वो एक तत्सम शब्द है और ये चूरन का तत्सम होता है। अगला है, चणक, चावल, चना और चना, इनमें से कौन सा तत्सम है? तो चणक जो है वो एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द है वो है चना। अगला शब्द है, बकर, वर्कर, बकरा और कंगन, इनमें से कौन सा तत्सम है? तो वर्कर जो है वो एक तत्सम शब्द है और ये बकरे का तत्सम रूप होता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? चैत, क्वार, महीना या फाल्गुन। तो इनमें से फाल्गुन जो है वो एक तत्सम शब्द है। मारग, याचक, ज्योति, कोयल, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो याचक जो है वो एक तत्सम शब्द है। धरनी, धरती, धैर्य, निवाह, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो एक तत्सम है? तो धैर्य जो है वो एक तत्सम शब्द है। 21वां प्रश्न है, भक्त, दर्शन, भगत और घोषी, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो भक्त जो है वो एक तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव जो होता है वो भगत होता है। घोटक,
शरीर, कन्नौजिया या भांजा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो घोटक जो है वो एक तत्सम शब्द है। अगला है घट, जब, जाचक और जोधा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो घट जो कि घड़े को कहते हैं वो एक तत्सम शब्द है। अगला है अक्षत, अक्षी, काट और औतार, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो अच्छी मतलब आँख, तो अच्छी जो है वो एक तत्सम शब्द है। इसका जो वो तद्भव रूप होता है वो होता है आँख। अगला 25वां और आखिरी प्रश्न है अनमना, असीस, उलुक और कंगना, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो उलुक जो है वो एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द जो होता है वो होता है उल्लू। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।